सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें प्रवीण कुमार ने भेजी है जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। यह घटना मेरे एक शिक्षक के साथ घटित हुई है। यह 4 साल पहले की बात है। वह एक शादी से लौट रहे थे। उनके साथ 2 और मित्र थे। वह सब 2 मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। वह लोग मौज मस्ती करते हुए आ रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी, लगभग 11:30-12 के आसपास की बात है। जब वह एक सुनसान रास्ता से गुजर रहे थे तभी उन्हें लगा कि पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है। उन्होंने अपनी बाइक साइड कर ली, लेकिन कुछ देर हुआ जब कोई गाड़ी ओवरटेक नहीं की तो उन्होंने पीछे देखा तो कोई गाड़ी नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा। वह फिर आगे बढ़ने लगे। फिर कुछ देर बाद पीछे से उन्हें लाइट का डीपर दिखाई दिया। फिर उन्होंने अपनी बाइक साइड कर ली, लेकिन फिर वैसे ही कोई भी गाड़ी नहीं दिखी। ऐसी हरकतें बार बार हो रही थी। उसके बाद उन्होंने अपने जो मित्र था उससे कहा कि क्या तुम भी यह महसूस कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। उन्होंने सारी बात बताई उसे। तो उसने बोला कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, यह मैं भी जान रहा हूँ। उसके बाद अचानक से उन लोगों के साथ अजीब ही हरकत होने लगी, जैसे कि लग रहा था उन दोनों की बाइक कोई खींच रहा हो। ये लोग अपनी स्पीड काफ़ी तेज़ कर रहे थे, लेकिन कितनी भी स्पीड करने के बावजूद गाड़ी 10 की स्पीड में चल रही थी। यह काफ़ी दूर तक ऐसा ही हुआ। एक जगह तो ऐसा हुआ कि इनकी बाइक बंद पड़ने पर हो गई, लेकिन इन्होंने कैसे भी उसे बंद नहीं होने दी और गाड़ी को किसी तरह भगाते रहे। जब वह लगभग 5-6 किलोमीटर ऐसे चले तो तब जाकर एक ढाबा आया। वहाँ पे ये लोग रुक कर फ्रेश हुए, क्योंकि ये लोग को डर के मारे पसीना छूट रही थी। उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं हुई और आसानी से ये लोग घर आ गए। कल जब सब कोई एक साथ बैठकर इस पर चर्चा हुई तो सबने कहा कि कोई बुरी साया जब ऐसा करे तो उसे टोकना नहीं चाहिए। बोल देने से वह पीछे पड़ जाती है। या तो भगवान का शुक्र मनाओ तुम सब बच गए, क्योंकि जब बुरी आत्मा पीछे पड़ती है तो बिना नुकसान पहुंचाए नहीं छोड़ती। वह 5-6 किलोमीटर का रास्ता इन लोगों के लिए बड़ा ही दुर्लभ हो गया और आज भी वह याद आता है तो इन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद से यह सीख मिल गई कि कभी भी कुछ ऐसा नेगेटिविटी दिखाई दे तो उसे टोकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।